इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 का इंग्लिश बुक पैनोरमा पार्ट 1 ये देख लीजिए। इसका अध्याय जो है 8 नंबर, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। ठीक है, इसका लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के बारे में ये चैप्टर है और 1 से 7 तक हमने बता दिया। प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर है APJ अब्दुल कलाम माय चाइल्डहुड। इसमें आपको ये लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हम अर्थ बताएंगे और इसके सारे प्रश्नों का उत्तर भी इसी वीडियो में देंगे। देख लीजिए, PDF के माध्यम से हम आपको बताएंगे। अंत तक बने रहें, ध्यान से देखिए, इंग्लिश पढ़ना भी सीखिए और उसका अर्थ भी सीखिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा नंबर ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, माय चाइल्डहुड, इसका हिंदी अर्थ होगा मेरा बचपन, और लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, देखिए, APJ अब्दुल कलाम वाज बॉर्न इन 1931। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1931 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ही स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, उन्होंने मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इसका मतलब होता है विमान निर्माण, जहाज निर्माण करते हैं, उसकी पढ़ाई की थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 decades इन इसरो एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, लगभग 20 साल तक, ठीक है, लगभग 20 साल तक इसरो में काम करके उन्होंने रॉकेट और लॉन्च व्हीकल बनाने की कला सीखी। इसरो में इन्होंने 20 साल काम किया, 2 दशक काम किया और बहुत सारी चीज़ वहाँ से इन्होंने सीखे थे। डॉक्टर कलाम टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल्स एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, बाद में उन्होंने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अनुसंधान संगठन है DRDO, उन्होंने उसमें स्वदेशी मिसाइल बनाने की जिम्मेदारी उठाई। पहले हम क्या करते थे, जो मिसाइल होता था युद्ध में लड़ने के लिए तो हम दुनिया से खरीदते थे। इन्होंने कहा अपना मिसाइल, स्वदेशी मिसाइल, और इन्होंने जिम्मेदारी उनका लिया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एलाइजेशन ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स। देखिए, वे देश में खुद की तकनीकें बनाने और पृथ्वी व अग्नि जैसी मिसाइलें तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे। मतलब अपने तकनीक को विकसित करके, जैसे कि पृथ्वी और अग्नि नामक मिसाइल भारत का स्वदेशी मिसाइल है, इन्होंने विकसित किया। फ्रॉम जुलाई 1992 to December 1999, he was appointed scientific advisor to Defense Minister and Secretary Department of Defense Research and Development। देखिए, जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव रहे। 1992 से 99 तक जो रक्षा मंत्री होता है, रक्षा मंत्री को वैज्ञानिक सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है विभिन्न प्रकार के काम के लिए, तो इनको नियुक्त किया गया था। और रक्षा के क्षेत्र में जो खोज होता था, अनुसंधान एवं उसके विभाग, विकास के विभाग के ये सचिव रह चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ही टुक अप एकेडमिक्स एज ए प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इन 2001। देखिए, 2001 में उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय चेन्नई में प्रौद्योगिकी और समाज परिवर्तन के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। अन्ना यूनिवर्सिटी में यह पढ़ाने का भी काम किए। He has won many awards, including the Padma Bhushan 1981, the Padma Vibhushan 1990 and the Bharat Ratna 1997। देखिए, उन्हें कई पुरस्कार मिले। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत रत्न 1997 में उनको ये सारे पुरस्कार मिले। He became the 11th President of India on 25 July 2002 and successfully completed his 5-year term as the President of India। देखिए, वे 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनका चयन हुआ और 5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। मतलब जब तक 5 साल होता है ना भारत में किसी भी पद पर, खास करके नेता लोग का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री का, तो इन 5 साल पूरा किए, बीच में इनको हटना नहीं पड़ा।
अभी जो अध्याय है इन माई चाइल्डहुड टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही फोकस ऑन हिज चाइल्डहुड डेज। उनकी आत्मकथा जिनका नाम है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, वो किताब उसी से लिया गया अध्याय है मेरा बचपन। उनके बचपन की घटनाओं पर आधारित है। बचपन में किस तरह से वे रहते थे, उनका जीवन यापन, उनका पारिवारिक स्थिति, एजुकेशन, इनके बारे में दिया गया। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली, चैप्टर शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। आई वॉज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एरस्टविल मद्रास स्टेट। अब बोलते हैं कलाम जी कि मेरा जन्म मद्रास राज्य, मद्रास में हुआ था, जो अभी तमिलनाडु नाम से विख्यात है। वहाँ के रामेश्वरम नामक द्वीप वाले नगर में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इनका पिताजी ऐसा नहीं है कि खूब पैसे वाले थे। माय फादर, इनके पिताजी का नाम है जैनुलाबउद्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुलाबउद्दीन ना तो अधिक पढ़े लिखे थे और न ही उनके पास अधिक धन दौलत थी। मतलब उतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और न ही उनके पास अत्यधिक धन दौलत थे, ठीक है। डिस्पाइट दीज disadvantage he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। और इन कमियों के बावजूद उनमें गहरी समझ और उदारता का भाव था। ना पढ़े लिखे ज़्यादा थे और ना ही उनके पास धन दौलत थे, फिर भी बहुत सारा चीज़ समझते थे। और उदारता होता है जो सबको मानते हैं, बराबर वैल्यू देते हैं, उदार व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियम्मा। इनकी माँ का नाम आसियमा थी, तो मेरी माँ आसियमा उनके लिए आदर्श साथी थी। देखिए, जीवन जो होता है, जब हम शादी विवाह करते हैं तो जीवन साथी जो होता है, अगर आदर्श जीवन साथी हो जो हमारा भी सुने, और तब जीवन बहुत बेहतर होता है और आगे बढ़ता है। तो इनकी माँ और पिताजी एक अच्छे जीवन साथी भी थे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे। अब यहाँ पर कलाम जी बताते हैं कि मुझे याद नहीं कि वे रोज़ कितने लोगों को खिलाती थी। मतलब इनके माता पिता प्रत्येक दिन लोगों को भोजन करवाते थे अपने घर पर। अब कितने लोगों को भोजन करवाते थे, लेखक कहते हैं कि मुझे याद नहीं। बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स आर विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार से ज़्यादा बाहर के लोग हमारे घर आकर खाना खाते थे। मतलब कि इनके परिवार में जितने सदस्य थे उनसे अधिक लोग बाहर से आकर इनके यहाँ खाना खाने आते थे पर डे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, ए शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अब यहाँ पर कलाम जी बोलते हैं, मैं अपने माता पिता के कई बच्चों में से एक था, छोटा कद और साधारण सा दिखने वाला बच्चा, जबकि मेरे माता पिता लंबे और सुंदर थे। अभी लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मेरे माता पिता तो बहुत अच्छे थे लेकिन मैं उतना अच्छा नहीं था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। अब लेखक कहते हैं कि हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो उनके दादा परदादा के द्वारा बनवाया गया था, जो 19वीं सदी के मध्य में बनाया गया था, ठीक है। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्कियो स्ट्रीट इन रामेश्वरम। बोल रहे हैं कि यह रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में स्थित बड़ा और पक्का मकान था जो चूना पत्थर और ईंट से बना था। चूना पत्थर और ईंट से बना एक पक्का मकान था, ठीक है। माई ऑस्ट्रे फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। बोलते हैं मेरे सादगी प्रिय पिताजी, इनके पिताजी को सादगी या साधारण वेश में रहते थे, सादगी प्रिय पिताजी अनावश्यक आराम और विलासिता से हमेशा दूर रहते थे। आराम, अनावश्यक बेकार का आराम और भोग विलास से दूर रहते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स। लेकिन जीवन की ज़रूरी चीज़ें जैसे भोजन, दवा और कपड़े हमेशा मिलती थी। मतलब इनके पिताजी सादगीपूर्ण और विलासितापूर्ण भोजन लाइफ से, जीवन से दूर रहते थे। विलासितापूर्ण का मतलब क्या हुआ? मौज मस्ती। मतलब आपके पास पैसा आया, आप उसका मौज मस्ती करें, उनसे ये दूर रहते थे। फिर भी ये कहते हैं कि मुझे भोजन, दवा और कपड़े हमेशा मिलती थे, ऐसा नहीं थे कि मुझे कमी था। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally।
लेखक कहते हैं सच कहूँ तो मेरा बचपन हर तरफ से सुरक्षित था, चाहे भौतिक दृष्टि से हो या भावनात्मक दृष्टि से हो। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। जब मेरी उम्र 8 साल थी तब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जब मैं 8 साल का था, लेखक कहते हैं, तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट। और लेखक कहते हैं कि न जाने क्यों अचानक बाजार में इमली के बीज की बहुत मांग बढ़ गई। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1939 में, उस समय इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, लेखक इस बात को समझ नहीं पाए। आगे है, आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। अब कलाम जी कहते हैं कि इमली के बीज जब एकाएक मांग बढ़ गया तो मैं इमली के बीज इकट्ठा करता और उन्हें मस्जिद वाली गली की एक दुकान पर जाकर बेच देता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसियली सम ऑफ 1 आना। दिन भर की कमाई से मुझे लगभग 1 आना मुद्रा मिलता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना 1 रुपया, तो 1 रुपया मतलब 1 आना एक तरह से एक पैसा हुआ शायद। ठीक है, दिन भर में। माई ब्रोदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार। अब इनके ब्रोदर इन लॉ थे, मतलब जीजा जी जिनको कहते हैं, मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझे युद्ध से जुड़ी कहानियाँ सुनाते थे, युद्ध में क्या क्या हो रहा है। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनमणि, जिन्हें मैं बाद में दीनमणि अखबार था, अखबार की सुर्खियों में खोजने की कोशिश करता था। युद्ध की कहानियाँ जो इन्हें जलालुद्दीन बताते थे तो ये अखबार में उसे खोजने का प्रयास करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड बाय द वार। हमारा इलाका द्वीप पर था, इसलिए युद्ध का असर वहाँ बिल्कुल नहीं पड़ा। एकांत में था तो युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्द ही भारत को मित्र देशों की सेना में शामिल होना पड़ा और आपातकाल जैसी स्थिति बन गई। मतलब भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से। ठीक है, तो देश में इमरजेंसी आपातकाल लागू किया गया। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और इसका पहला असर यह हुआ कि रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया। रामेश्वरम स्टेशन पर पहले ट्रेन रुकती थी और इस कारण से अब ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकने लगी। द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। अब अखबारों के बंडल चलते ट्रेन से फेंके जाते थे। अब समझिए, पहले रुकता था तो उतार ले जाता था, अब चलते ट्रेन से फेंक देता था। ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी या धनुषकोडी बोलते हैं, और वे रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच वाले स्टेशन पर गिराए जाते थे। देखिए, स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं थी, लेकिन वो जो न्यूज़पेपर का बंडल जो था रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच वाले स्टेशन पर गिरा दिया जाता था चलते ट्रेन से। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन was distributed newspapers in Rameswaram to look for a helping hand। अब इसका चचेरा भाई जो थे, मतलब इनके चचेरे भाई जो थे शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटते थे, अखबार बांटने का काम करते थे। पहले खुद से उतार कर बांट देते थे, लेकिन अब फेंका जाता है, तो उनको मदद के लिए किसी की ज़रूरत पड़ गई। टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ़ नेचुरली आई फील्ड द सलूट। अब उस बंडल को पकड़ने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता थी, कोई व्यक्ति उस बंडल को पकड़े। तो बंडल पकड़ने का काम मैंने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ में ले लिया। मतलब अब जो है APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं बंडल पकड़ने का काम करने लगे, उनका हेल्प। शम्सुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब बंडल उठाने का काम करने लगे तो इन्हें कुछ पैसा मिला। शम्सुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने का अवसर दिया। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। आधी सदी बाद भी मुझे पहली कमाई की वह खुशी और गर्व आज तक याद है। लेखक कहते हैं क्योंकि पहली बार इन्होंने काम किया और आज इतना उम्र बीत गया, मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली कमाई हुआ था। Every child is born with some inherited characteristics into a specific
सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिंगर्स ऑफ ऑथोरिटी। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रत्येक बच्चा कुछ वंशानुगत विशेषताओं के साथ एक निश्चित सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक वातावरण में जन्म लेता है। अब वंशानुगत का मतलब हुआ जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता का गुण हमारे अंदर रहता है, एक सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक वातावरण में हम जन्म लेते हैं और अपने अभिभावकों द्वारा एक निश्चित तरीकों से प्रशिक्षित होता है, अभिभावक उनको सिखाते हैं। I inherited honesty and self-discipline from my father, from my mother, inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. मैं अपने पिता से ईमानदारी और आत्म अनुशासन पाया, मतलब इनके पिताजी से ये सीखे थे ईमानदारी और खुद के अनुशासन में रहना, और अपनी माँ से भलाई में विश्वास और गहरी दयालुता पाई, भलाई में विश्वास और दया करना। यही गुण मेरे तीनों भाइयों और बहनें में थी, मतलब बहन और भाई में भी ये गुण था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंद शास्त्री, उसके बाद अरविंदन और शिव प्रकाशन। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर कि लेखक यहाँ पर कहते हैं कि बहुत जो लोग जन्म लेते हैं बच्चे तो अपने माता पिता का गुण वे सीखते हैं। जैसे इन्होंने अपने पिताजी से आत्मानुशासन और ईमानदारी सीखी, माता से भलाई में विश्वास करना और दयालुता सीखी, तो हमें भी इस गुण को सीखना चाहिए। इससे हम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, समझ गए। ईमानदार बनिएगा तो जीवन में बहुत कुछ आप पा सकते हैं। अब यहाँ पर लेखक अपने बचपन के 3 घनिष्ठ मित्र के बारे में बताते हैं कि मेरे बचपन में 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब देखिए ये सभी लड़के परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों में से थे। अब अब्दुल कलाम मुस्लिम जाति के थे, धर्म के थे, धार्मिक लोग थे, ठीक है। और इनके जो दोस्त थे हिंदू थे, और हिंदू में भी ब्राह्मण। आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण लोग खास करके बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनका कहना है ये बात को कि ब्राह्मण होकर मुस्लिम से उनका दोस्ती था, ठीक है। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. बचपन में हम में से किसी ने भी धर्म या परिवेश के कारण कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मतलब धर्म इनका अलग था, परिवेश, फिर भी कोई भेदभाव ये महसूस नहीं किए। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। देखिए वास्तव में रामानंद शास्त्री जो थे रामेश्वरम मंदिर के प्रधान पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र थे। रामेश्वरम मंदिर में पूजा करते थे, उनके पुत्र थे। लेटर ही टुक ओवर द priesthood of the Rameswaram temple from his father. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. देखिए बाद में उसने अपने पिता से, इनके जो मित्र थे इनके जो मित्र थे, तो अपने पिता अरविंदन से पुजारी का पद संभाला। पहले पूछता ही नहीं कहा आपके पिताजी कोई अधिकारी हैं तो आपको वो पद मिल जाता था, ऐसे था। अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था का व्यवसाय शुरू किया, और इनके तीसरे मित्र शिव प्रकाशन उत्तरी रेलवे में खान पान सेवा का ठेका लेना शुरू किया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विथ ए स्पेशल प्लेटफॉर्म for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth which was near our house। समझिएगा कि वार्षिक मतलब साल में श्री सीताराम कल्याण समारोह होता था, तो उसके अवसर पर हमारा परिवार एक विशेष मंच से सजी नाव की व्यवस्था करता था, नाव, और जिनसे भगवान की मूर्तियां मंदिर से विवाह स्थल तक ले जाई जाती थी। मतलब वो जो पूजा होता था भगवान का शादी समारोह, तो मंदिर से पूजा स्तर तक मूर्तियों को ले जाता था इनके ही परिवार। यह विवाह स्थल हमारे घर के पास स्थित राम तीर्थ नामक पोखर के बीच में था। तो मुस्लिम होने के बावजूद भी ये कभी भी वैर भावना नहीं किए। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family।
रामायण की घटनाएं और पैगंबर के जीवन की कथाएं सोने से पहले मेरी माँ और दादी हमारे परिवार के बच्चों को सुनाती थी। और ये बात तो आपको भी पता होगा, तो परिवार के लोग में खास करके उम्रदराज लोग कहानियाँ सुनाते हैं। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास। एक दिन जब मैं रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारी कक्षा में एक नया शिक्षक आया। जब 5वीं क्लास में ये पढ़ते थे, उन्हीं का एक घटना है। इनके क्लास में एक नए टीचर आए। आई यूज्ड टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु वोर द सैक्रेड थ्रेड। मैं टोपी पहनता था, और पता है मुस्लिम जो है टोपी पहनते हैं जो मेरी मुसलमान पहचान को दर्शाती थी। और मैं हमेशा आगे की पंक्ति में रामानंद शास्त्री के पास बैठता था जो जनेऊ पहनता था, क्योंकि रामानंद शास्त्री ब्राह्मण थे, ठीक है, और ये जो थे मुस्लिम थे तो ये टोपी पहनते थे, और वो ब्राह्मण थे तो जनेऊ पहनते थे, ठीक है। उसी बात का यहाँ पर चर्चा है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रेस्ड सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। नए शिक्षक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का बेटा मुसलमान लड़के के साथ बैठे। होता है, बहुत धार्मिक लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम, सब में मन में मनोभाव अलग अलग रहता है, तो वैसे ही शिक्षक थे। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। अब देखिए, बोला जा रहा है कि सामाजिक भेदभाव के अनुसार, समाज में जैसे भेदभाव होते रहता है, जैसा नया शिक्षक सोचता था, उसने मेरे पीछे की बेंच पर जाकर बैठने को कहा। मतलब सामाजिक भेदभाव के कारण वो शिक्षक जो है इनको बोले कि तुम पीछे के बेंच पर जाकर बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। अब देखिए, दोस्त में जब दिक्कत नहीं है तो दूसरे आदमी को भी नहीं होना चाहिए, तो इन्हें बहुत दुख हुआ। वही दुख रामानंद शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड यूटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जब मैं पीछे की अंतिम पंक्ति में जाकर बैठा तो वह बहुत उदास दिखाई दिया। रामानंद शास्त्री दोस्त थे, एक साथ बैठा था, टीचर इनको अलग कर दिया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैंने जगह बदली उस समय उसका रोना मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ गया। मतलब इनके मित्र जो थे रुआंसी हो गए थे। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद जब हम घर गए और इस घटना के बारे में अपने अपने माता पिता को बताया। स्कूल के बाद ये घर गए और इस घटना के बारे में अपने अपने माता पिता को दोनों बताए। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। देखिए, लक्ष्मण शास्त्री जो थे उन्हें उस शिक्षक को बुलवाया। लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? रामानंद शास्त्री के पिताजी। जब उनको पता चला तो वे उस शिक्षक को बुलाए और हमारी उपस्थिति में उससे कहा कि उसे अबोध बच्चों के मन में, मतलब जिस बच्चे को भी बुझने तक नहीं आता, उसके मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता और सहिष्णुता का जहर नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चे हैं, बच्चे को जहाँ रहना है रहने दीजिए। उनके मन में धार्मिक रूप आप काहे दे रहे हैं? और बच्चे जब बड़ा होंगे उनको समझ आएगा तो अब उसका मन है, जब बचपन में अपना दोस्त है कोई तो उसके साथ रहे। धार्मिक भावना बच्चों में नहीं उकसाना चाहिए, ठीक है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शिक्षक से कहा कि या तो माफ़ी मांगो या स्कूल छोड़ दो। The teacher did not regret his behavior but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। शिक्षक ने अपने व्यवहार पर पछतावा नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री के दृढ़ विश्वास ने अंततः उस युवा शिक्षक को सुधारने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब कि शिक्षक को पछतावा नहीं हुआ लेकिन वो सुधरने को मजबूर। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो रामेश्वरम का छोटा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के मामले में बहुत कठोर था। देखिए, गाँव में खास करके जाति धर्म के पक्ष में रहते हैं, तो सामाजिक समूह जो होता है उनमें यही कारण से अलगाव होता है, ठीक है। अगला है हाउ एवर माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर
तो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीन विथ ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वाज समथिंग ऑफ ए रिएबल। अब देखिए कहते हैं फिर भी मेरे विज्ञान के शिक्षक, उनके विज्ञान के शिक्षक के नाम थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो एक परंपरावादी ब्राह्मण थे। अब विज्ञान के शिक्षक जो थे एक ब्राह्मण थे और जिनकी पत्नी बहुत ही रूढ़िवादी थी, मतलब धार्मिक लोग थे, कुछ हद तक विद्रोही स्वभाव के थे। अब कैसे समझिए, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपुल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजली। और ये जो इनके साइंस के शिक्षक थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जाए ताकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आसानी से घुल मिल सके। देखिए सब मनुष्य है, ठीक है, सब मनुष्य है और सबके जीवन का समान महत्व है, और उसी में अगर हम जाति प्रथा धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो ये दिक्कत है। घुल मिल कर रहना ही एक तरह से सामाजिक बात है, और अपने देश में हम सब मिलकर रहेंगे, चाहे कोई भी धर्म हो जाति हो, हमारा देश आगे बढ़ेगा। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पर विथ द हाईली एजुकेटेड पीपुल ऑफ द बिग सिटीज़। वह मेरे साथ घंटों बिताते, वही साइंस के टीचर, और कहते कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम इतने विकसित हो जाओ कि बड़े शहरों के उच्च शिक्षित लोगों के बराबर खड़े हो सको, मतलब इतने बड़े बनो कि शिक्षित शहर में जो लोग बड़े बड़े होते हैं उनके साथ रहो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिम फॉर ए मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, खाना खाने के लिए बुलाया। हिज वाइफ वाज horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen। अब देखिए इनकी पत्नी, आपको पता था कि धार्मिक आदमी पहले बता चुके हैं, तो उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत हो गई कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी पवित्र रसोई में भोजन करने के लिए बुलाया गया, एक मुस्लिम लड़के को। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। उन्होंने मुझे अपनी रसोई में भोजन परोसने से मना कर दिया कि हम इसको खाने के लिए नहीं देंगे। शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। मतलब अगर उसकी देखिए कोई हस्बैंड किसी आदमी को घर में बुलाकर ले गया और उसकी पत्नी खाने नहीं दे, भगा दे, तो बेइज्जती होता है। फिर भी शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे ना तो विचलित हुए और ना ही अपनी पत्नी से नाराज़ हुए, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। बल्कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा और मेरे पास बैठकर खाना खाने लगा। तो ऐसे शिक्षक देखिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। और उनकी पत्नी रसोई घर के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal। अब लेखक कहते हैं कि मैं सोचने लगा क्या उन्होंने यह देखा कि मैं चावल कैसे खाता हूँ, पानी कैसे पीता हूँ, या भोजन के बाद फर्श को कैसे साफ़ करता हूँ। हो सकता है मुस्लिम बच्चा घर पर गया तो दिमाग में नहीं होता कि मुसलमान है, हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है वैसा होगा, तो वही चीज़ है। When I was leaving his house, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। देखिए बोल रहा है कि जब मैं उनके घर से लौट रहा था, मतलब खाना खाकर, तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह फिर से भोजन के लिए आमंत्रित किया, न्योता दिया, फिर से बुलाया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted। देखिए आप किसी के घर पर गए और आपका इंसल्ट कर दिया तो आप दोबारा नहीं जाइएगा। तो लेखक भी हिचकिचा रहे थे, तो उनका टीचर जो था इनकी हिचकिचाहट को देखकर बोलते हैं कि चिंता मत करो, एक बार जब तुम व्यवस्था बदलने का निर्णय कर लेते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है और तभी जाकर व्यवस्था बदलेगा। When I visited his house the next week, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands। अब देखिए जब मैं अगले सप्ताह उनके घर गया तो शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने मुझे अपने रसोई में बुलाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। अब समझिए कि जो व्यक्ति एक बार भगा दिया था, मतलब खाने नहीं दिया था उनको, और दूसरी बार खुद से बुलाकर परोसता है, तो सोचिए कितना बदला। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की स्वतंत्रता निकट थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत का आज़ाद होना तय हो गया था कि आज़ाद होंगे, क्योंकि अंग्रेज बोला था ऐसा। इंडियंस विल बिल्ड दियर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी।
तो भारतीय अपना भारत स्वयं बनाएंगे, गांधी जी ने इस बात की घोषणा कर दी। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरे देश अभूतपूर्व उम्मीद से भर गया कि अब हम आज़ाद होंगे, बहुत सारा आशा विश्वास था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, मैंने अपने पिता से रामेश्वर छोड़कर जिला मुख्यालय रामनाथपुरम में पढ़ाई करने की अनुमति मांगी ताकि आगे बढ़ सके। तब तो अपना इंडिया बिल्ड होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपका देखिए खत्म हो गया है, उसके बाद प्रश्न उत्तर है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। बोल रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, मौखिक रूप से उत्तर देने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है हु इज़ द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो भारत के राष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द ओनली साइंटिस्ट हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे जो एक वैज्ञानिक होते हुए भी भारत के राष्ट्रपति बने। दूसरा है नेम एनी 3 स्कॉलर्स हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे 3 विद्वानों का नाम बताइए जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन वेयर ग्रेट स्कॉलर्स, महान विद्वान थे, हु बिकम द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति बने। तीसरा प्रश्न है हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? उत्तर होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम को ही भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है। डू यू रिमेंबर एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन, इफ यस नरेट योर एक्सपीरियंस, आपके बचपन का कोई घटना याद है? अगर हाँ याद है तो उसका वर्णन करें। इसका आंसर आप अपने तरह से दे सकते हैं यहाँ पर, या ये भी आंसर दे सकते हैं। आई डू वंस ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक विथ माई फादर, वन द वे आई सो ए ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ फ्लावर्स, आई लव्ड रोजेज, सो आई secretly entered the garden to pluck on. Suddenly a fresh dog came barking at me. I got frightened and screamed. The owner of the house came quickly, claimed the dog, and kindly advised me never to enter anyone's garden without permission. It was a lesson I never forget. तो ये बचपन का आप एक स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ सुबह टहलने गया और मैंने वहाँ एक सुंदर बगीचा देखा जिसमें फूल भरा हुआ था। मुझे गुलाब बहुत पसंद था। मैं चुपचाप उस बगीचे में घुस कर के फूल तोड़ लिया। उसमें एक बहुत डरावना कुत्ता था जो मुझे पर भौंकने लगा। ठीक है, मैं बहुत डर गया। उस बगीचे का जो मालिक था वो दौड़कर अपने घर से बाहर आया, उस कुत्ते को समझाया और मुझे एक सलाह दिया कि कभी भी बिना पूछे किसी बिना परमिशन के बगीचा में प्रवेश नहीं करे। तो इससे मैं आज तक बचपन का लेसन ये आज तक मुझे याद है। ठीक है, अगला है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ट्रू फॉल्स है कलाम वाज बोर्न इन ए हाई क्लास फैमिली, मतलब बहुत अमीर व्यक्ति थे, परिवार से जन्म लिए, तो फॉल्स होगा। अगला है कलाम वाज 8 years ओल्ड व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, 8 साल के थे जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। ट्रू होगा, सही होगा। इंडिया ज्वाइंट द अलायंस फोर्सेस, भारत ज्वाइन किए थे, तो नहीं ये गलत होगा। ट्रू होगा, इंडिया भी ज्वाइन किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। जलालुद्दीन हेल्प कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, जलालुद्दीन मदद किए थे पहली कमाई करने के लिए, गलत होगा। शमसुद्दीन किए थे। कलाम इज नाउ ashamed ऑफ हाउ ही अर्नड हिज ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कलाम जी को अभी उस बात से शर्म आ रहा है कि कैसे वे पहला बार पैसा कमाए थे, तो ये गलत होगा। 6 नंबर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न इन ए तमिल फैमिली एट रामेश्वरम इन मद्रास, तो ये ट्रू होगा। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, संक्षिप्त में उत्तर देना है। हु वेयर द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके माता पिता कौन थे? उत्तर हुआ हिज फादर वाज जैनुलाब्दीन एंड हिज मदर वाज आसिमा। व्हेन वाज हिज एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, पूर्वज का घर कब बना? इट वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century, आप लोग को बता चुके हैं 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? उत्तर होगा इट ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में। अगला है टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। चलिए इसको देखते हैं, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को। ट्रू और फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, तो इनके 3 बहुत खास मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, तो ये ट्रू होगा। दूसरा है ऑल द 3 बॉयज़ वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, तो ये तीनों बॉयज़ जो थे हिंदू और ब्राह्मण फैमिली से थे, ये भी ट्रू होगा। अगला है द एंसेस्ट्रल बिजनेस ऑफ दियर फैमिली वाज कुकिंग, इनका जो पूर्वज का काम था
भोजन बनाने का काम, तो ये फॉल्स होगा। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज दैट हिज मदर एंड ग्रैंड मदर यूज टू टेल द चिल्ड्रेन। मतलब रामायण का और इनके जो थे दादी और मम्मी इनको कहानियाँ सुनाती थी सोने से पहले, तो ये भी सही है। अब यहाँ से जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये यहाँ से है B.2.2 ये वाला है, ये वाला। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अब भर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है B.2.3 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। व्हाट क्वालिटीज डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता से ये किस प्रकार का नॉलेज लिए, किस प्रकार का ज्ञान इनको आया। तो इसका आंसर होगा ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। ईमानदारी सीखे, ठीक है, भरोसा करना सीखे, दयालुता सीखे अपने माँ से। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फैमिली। इसके माता पिता परिवार का पेशा क्या था। His family used to arrange boats with a special platform to carry idols from the temple to the marriage site during festival। त्यौहार के दौरान इनका जो था काम, नाव सजावट के लिए नाव तैयार करना, इसमें जो मूर्तियाँ थी उनको पहुँचाना जहाँ पर शादी होता है वहाँ पर। हाउ डिड द न्यू टीचर बिहेव विथ कलाम एंड व्हाट डिड ही डू। नए शिक्षक कलाम के साथ कैसा व्यवहार किए और इसके बाद कलाम जी क्या किए। तो उत्तर होगा द न्यू टीचर ऑब्जेक्टेड टू ए हिंदू priest's son sitting with a Muslim boy and asked कलाम टू सिट द बैक बेंच। मतलब कि नए शिक्षक जो थे हिंदू लड़का के साथ बैठना मुस्लिम लड़के को उनको पसंद नहीं था, इसलिए कलाम को कहा कि पिछले वाले बेंच पर जाकर बैठिए। अगला है व्हाट प्रोफेशन डिड हिज 3 फ्रेंड्स एडॉप्ट ऑन ग्रोइंग एडल्ट। मतलब उनके तीनों मित्र बड़ा होकर कौन से पेशा में शामिल हुए। तो आपको बता चुके हैं रामानंद शास्त्री बिकेम द प्रेस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वर टेम्पल के रामानंद शास्त्री पुजारी बन गए। अरविंदन वेंट इन टू ट्रांसपोर्ट बिजनेस एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन द साउदर्न रेलवेज। एक ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में और एक रेलवे में भोजन कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी और इसमें प्रश्नोत्तर है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा है और पूरा आपको हम बता रहे हैं। देखिए हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड कलाम हैव। तो कलाम के कितने भाई बहन थे कलाम। उत्तर होगा ही हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर्स। 3 भाई और 1 बहन थे कलाम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, आप इसको देखिए B.3.1 का ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 68 में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द मोड्स एंड मैनर्स ऑफ शिव सुब्रमण्य अय्यर कलाम साइंस टीचर। कलाम के जो साइंस टीचर थे उनके बारे में आप बताइए। तो उत्तर होगा ही ट्राई टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। मतलब सामाजिक भेदभाव को तोड़ने का प्रयास की। इनकरेज्ड इक्वलिटी, समानता पर ध्यान दिए। एंड ऑफन स्पेंड आवर्स विथ कलाम, अक्सर घंटों कलाम के साथ व्यतीत करते थे। ही इवन इन्वाइटेड कलाम फॉर ए मील एट हिज हाउस। उन्होंने कलाम को अपने घर पर भोजन के लिए भी बुलाया। शोइंग हिज प्रोग्रेसिव नेचर, अपने स्वभाव दिखाने। हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर कलाम, ठीक है। अगला है हु वाज द मैन हुज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। मतलब कौन ऐसे आदमी है जिन्होंने स्पेस और डिफेंस लाइन में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत को दिशा निर्देश दिया और 21st सेंचुरी में भारत को एक तरह से न्यूक्लियर पावर के रूप में विकसित किया। तो डॉक्टर कलाम। वेयर डिड कलाम गो फॉर हिज हायर स्टडीज। अपने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए। आफ्टर लिविंग रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़ने के बाद। तो ही वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एट रामेश्वरम फॉर हिज हायर एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स का मतलब हुआ कि जिला मुख्यालय, ठीक है, वहाँ गए। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। व्हाई डिड शिव सुब्रमण्य अय्यर इनवाइट कलाम टू हिज हाउस। शिव सुब्रमण्य अय्यर कलाम को अपने घर क्यों बुलाया। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ अय्यर्स वाइफ। उनके पत्नी का क्या रिएक्शन था। आंसर होगा ही इनवाइटेड कलाम होम फॉर ए मील टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी बट हिज कंजर्वेटिव वाइफ रिफ्यूज्ड टू सर्व फूड टू ए मुस्लिम बॉय। मतलब समानता को व्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए अपने घर पर बुलाया था कलाम जी, लेकिन
उनके पत्नी को अच्छा नहीं लगा तो मना कर दिए भोजन के लिए। व्हेन वाज इंडियाज़ फ्रीडम डिक्लेयर्ड इमीनिएट, भारत को कब आज़ाद किया गया? तो इंडियाज़ फ्रीडम वाज डिक्लेयर्ड इमीनिएट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब भारत को आज़ाद कर दिया गया। तो ये चैप्टर आपका खत्म है। अगला है द गिफ्ट ऑफ द मैगज़ी, ओ हेनरी लेखक हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए ताकि अगले वीडियो में हम आपको ध्यान से पढ़ा सके, समझा सके। थैंक यू। और इसके बाद आपका ये जो है वो रोज़ ख़त्म हो जाएगा, पोइट्री शुरू होगा। धन्यवाद।